दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने ड्यूटी से आ रही थी। रास्ते में उनको सब्जी के याद आता है तो सब्जी मंडी जाती है सब्जी लाने। जैसे ही सब्जी मंडी में घुसती है तो एक लड़का सब्जी बेच रहा था, उसी के दुकान में जाती है और वो लड़का है किसी और कस्टमर से बात कर रहा था। वो महिला दरोगा वो ठीक से उस लड़का को नहीं देखती है तो उसी के दुकान में जाती है और कहती है, भैया हमें गोभी दे दीजिए। कैसे गोभी है? तो जैसा ही घूम के अपना रेट बताता है, वो महिला दरोगा देख के उसको आंख में आंसू आ जाता है और लड़का भी देख के दंग हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि वो लड़का कौन था, किस वजह से इसको आंसू आया। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की कहानी है। एक दीपक नाम का लड़का होता, वो अपने घर में सबसे बड़े लड़का होता। उनके पिताजी बूढ़ा हो गए होते, इस वजह से सभी परेशानी दीपक के ही उठाना पड़ता है। वो अपना खेती बाड़ी करके मजदूरी भी करते थे। दीपक के माँ दीपक के शादी के बारे में सोचने लगती है और उनके लिए लड़की खोजने लगती है। तो उनके ही रिश्तेदार में एक लड़की मिलती है, उसका नाम पूजा होता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज रहती है, इस वजह से उनको पसंद आ जाता है और दोनों को धूमधाम से शादी हो जाता है। और जो पूजा होती है वो दीपक के घरे चली आती है और यहीं पे पढ़ाई लिखाई करना चाह रही थी। एक दिन दीपक को बोलती है से हमें पढ़ाई करना है। दीपक एक कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं जो कि बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है। वहीं से पढ़ाई लिखाई करने लगती है और कोचिंग भी धरा देती है। वहीं पे रोज कोचिंग पढ़ने जाती थी और हफ्ता में कॉलेज एक बार जाती थी। दीपक किसी तरह से मजदूरी करके उनको पढ़ाई करा रहे थे। उनका एग्जाम आ जाता है, वो फर्स्ट एग्जाम में वो फेल हो जाती है और आती है तो दीपक को बोलती है से मेरा एग्जाम सही नहीं गया है, हम इस बार फेल हो गए। इस वजह से दीपक को मन में बहुत दिक्कत हो जाता है और फिर भी वो पढ़ाना चाह रहे थे। वो दीपक बोल रहे थे एक बार फेल हो गई क्या हुआ, फिर से एग्जाम देना। तो फिर से पूजा पढ़ाई करती है और कुछ वक्त बाद दूसरों भी एग्जाम में वो फेल हो जाती है। दीपक के फिर भी अफसोस होता है और आसपास के लोग भी बोलने लगता है इनकी पत्नी है जो बार बार फेल हो जाती है, वो पढ़ाई नहीं करती है, वो हंसी मजाक करती है और किसी का चक्कर चलता है, इस वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं करती है। तो दीपक के भी बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर भी दीपक पूजा को पढ़ाने चाह रहे थे और तीसरा बार पूरा जोर शोर से पढ़ाते हैं और दोस्तों ऐसा होता है तीसरों बार पूजा फेल हो जाती है। दीपक बहुत ही दिक्कत में पड़ जाता है और बहुत ही सोच में पड़ जाता है और उनका दोस्त उस और चढ़ा पढ़ा देता है, कहता तुम्हारी पत्नी है जो ये पढ़ने वाली नहीं है। इस वजह से दीपक को बहुत माथा में दर्द हो जाता है और टेंशन बहुत ले लेता है। इस वजह से वो दारू पीना स्टार्ट कर देता है और पी के आता है तो पूजा से खूब झगड़ा करता था। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, पूजा उकछा कर अपना मायके चली जाती है और वहीं पे रहने लगती है और इधर दीपक बहुत ही पी के अपना जिंदगी बर्बाद करने लगता है और कुछ धन संपत्ति भी बेचने लगता है और पूरे तरह से बर्बाद हो जाता है। इस वजह से पूजा भी तलाक दे देती है दीपक को। इधर पूजा बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने लगती है और बहुत जोर शोर से एग्जाम में पास हो जाती है और दरोगा पद में उनका नौकरी लग जाता है और उनके ही शहर में उनका ड्यूटी मिल जाता है। वो अपने ड्यूटी जाया करते थे आया करते थे और इधर दीपक पूरे ही बर्बाद हो गया होता है। इतना बर्बाद हो जाता है दोस्तों कि उनके पास खाने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं होता है। उनका दोस्त सब्जी का दुकान खोल देते हैं
वहीं पे दीपक सब्जी का धंधा करने लगते हैं और वहीं पे सब्जी बेचने लगते हैं। और इधर अपना ड्यूटी कर रही थी पूजा। एक वक्त ऐसा होता है दोस्तों कि पूजा अपने ड्यूटी पे जाती है और वहीं से जब छुट्टी मिलता है तो वो सब्जी मंडी चली जाती है। वहीं पर जाती है तो एक लड़का को देखती है, उसी दुकान में जाती है और जाती है तो जैसा ही देखती है कि वो दूसरा कोई नहीं होता है, उसका ही तलाकशुदा पति दीपक होता है। देख के उसको आंख में आंसू आ जाता है और दीपक भी जैसे ही देखता है तो देख के दंग हो जाता है और माफी उफी मांगने लगता है और कहता है माफ कर दो, हमको माफ कर दो। तो पूजा होती है, वो कहती है थोड़ा देर के लिए इधर आइए। दोनों जाते हैं और बातचीत करते हैं और पूजा के भी बहुत माया आ जाता है। तो वहां पे जितना गरीब होता है उनका सब्जी का दुकान में से पूरा सब्जी लेके और पूरे गरीब में बांट देती है और दीपक को कहती है चलिए मेरे साथ और आप मेरे साथ ही अब रहिएगा। तो दीपक खुशी खुशी उनके साथे चले जाते हैं और दोनों जाते हैं मंदिर में पहले और अच्छे से पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद दीपक को घरे चली जाती है और जाती है और सबसे मिल उल के वहीं पर रहने लगती है और अपने पिताजी को बता देती है कि अब हम अपने ससुराल चले आए हैं और खुशहाल जिंदगी दोनों जीने लगती है। दोस्तों आप लोग बताइए ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।